फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल विद शिवी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है आई थिंक कुछ लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, माइट भी जिनके घर में बेबीज नहीं है, जो बड़े लोग हैं देख रहे हैं, बट जिनके घर में बेबीज हैं या फिर उनके लिए भी थोड़ा बहुत यूजफुल है, बड़ों के लिए भी। बट स्टिल ये बेबीज के लिए तो पूरा यूजफुल है, क्योंकि मेरा घर में एक छोटा सा बेबी है, तो मैं बेबी की ही सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज मैं अपनी बेबी केयर बुक रीड कर रही थी, तो उसमें एक्चुअल में जैसे कि वेदर चेंज हुआ है, आप लोगों को पता है कि अब कोल्ड का मौसम आ गया है, कोल्ड वेदर होने वाला है, अक्टूबर का टाइम है। आफ्टर दशहरा ठंडियां स्टार्ट हो जाती हैं और विंटर सीजन के बाद फिर लोगों को वही चीज स्टार्ट होने लगता है, बेबीज को मैक्सिमम कोल्ड एंड कफ। तो इस वक्त जो कोल्ड एंड कफ का इतना ज्यादा लोगों को हो रहा है, इवन लास्ट टाइम मैं अपने बेबी को वैक्सीनेशन कराने गई थी, तो मैंने देखा कितने लोग लाइन में लगे थे कोल्ड एंड कफ के लिए। तो मुझे लगा कि आज मैं जब बेबी केयर बुक पढ़ रही थी, उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पढ़ रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर किया जाए। टचवुड अभी तक मेरा बेबी जो है वो इन सब चीजों से दूर है, बट भगवान करे वो दूर ही रहे और सबके बेबी ऐसे दूर है, क्योंकि बच्चे जब हेल्दी रहते हैं तो वो खेलते भी और अच्छा भी लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं अपने उससे बेबी केयर बुक से, तो थोड़ा सा मैं आपको रीड करके उसको ब्रीफ करके एंड आपको बताऊंगी। तो प्लीज जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा नाम शिखा है और मेरी बेबी का नाम शिवी है, जो कि वो 3 मंथ्स की हो गई है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कि क्या क्या हम घर में जो है उपाय कर सकते हैं अगर बच्चों को कोल्ड एंड कफ हुआ है। हर बार हमें डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी नहीं है। बच्चों को जब स्टार्टिंग में ऐसा स्टार्ट आपको फील हो रहा है कि कोल्ड एंड कफ या उनकी नोज बंद हो रही है, तो गाइज आप लोग घर पे ही उसके पहले उपचार कर लीजिए। हर बात के लिए डॉक्टर के पास जाना, इंजेक्शन बच्चों को लगना, बच्चों को दवाई देना, बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, तो इन सब चीजों से दूर होकर थोड़ा सा हम घरेलू उपचार कर लेते हैं। तो वो पहला घरेलू उपचार है जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट होता है कि माँ अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराए। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि सबसे अच्छा माँ की जो माँ का दूध होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और वो सबसे ज्यादा लाइट होता है। तो अगर बच्चों को वो दिया जाए तो बच्चे उसको आराम से इजी से डाइजेस्ट करते हैं और उससे उनको कुछ हैवीनेस नहीं लगती, कोल्ड नहीं होता, कफ नहीं होता। सबसे पहले कफ नहीं होता, तो उससे बच्चा काफी अच्छा रिलैक्सेशन फील करता है और बच्चों को हेल्दी होता है। माना गया है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च भी किया गया है कि जो बच्चे जिन बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है वो बच्चे जल्दी बीमार नहीं पड़ते, और ये बहुत ही फैक्ट बात है। तो प्लीज जो भी आजकल की न्यू मॉडर्न मॉम है वो सोचती है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग कराना बेबी को, और स्पेशली इस टाइम पे जब बच्चे को कोई आपकी बच्चे की फीवर हो रहा है या कोल्ड हो रहा है, तो उस टाइम पे आप उनको ब्रेस्ट फीडिंग जरूर दीजिए, ताकि उस टाइम पे बच्चा जो है आपका हेल्दी रहे और थोड़ा अगर उसको कोई आप मेडिसिन भी दे रहे हैं तो रिकवर थोड़ा जल्दी हो। सेकंड है स्टीम। स्टीम देखिए, हम लोग स्टीम जो लेते हैं, हम लोग जो है एक बाउल में वाटर को गर्म करके नमक डाल के उसको ऐसे करके हम स्टीम ले लेते हैं। हम बड़े हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बेबी ऐसा नहीं कर सकता। तो बेबी के लिए सबसे अच्छा घरेलू उपाय है, वैसे तो स्टीम मशीन भी बेबी के लिए आती है कि आप बाहर 250-300 रुपए की स्टीम मशीन ले लीजिए, अमेजोन पे भी आती है, और उसको रूम में एक रखकर रूम को बंद करके स्टीमिंग के लिए उसको जब तक वो भाप पूरी निकल जाए, देन उसको आप बच्चे के साथ वहीं पे खेलिए। तो बच्चा जब ऐसे ब्रीदिंग लेगा तो देन उसको पूरा प्रॉपर तरीके से स्टीमिंग उसकी होगी, मतलब वो प्रॉपर तरीके से उसको स्टीम मिलेगी। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वॉशरूम में अपने बाथरूम में जाइए, बाथरूम में जाके गीजर ऑन कीजिए, थोड़ी देर शॉवर ऑन करके और बाथरूम को बंद कर दीजिए, और बेबी के साथ आप थोड़ा सा जाके बाथरूम में एंजॉय कर लीजिए। बट बाथरूम में बेबी के साथ थोड़ा एंजॉय जाके बेबी का टब होकर उसमें एंजॉय कीजिए। बेबी को नहलाइए मत, बस उसको थोड़ा सा बैठा दीजिए ताकि वो उसको स्टीमिंग मिलती रहे। बट सबसे बेस्ट है कि उसे रूम में दीजिए स्टीमिंग मशीन के साथ। अगर आपके मशीन नहीं है तो फिर आप गीजर वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि वॉशरूम और बाथरूम जो है थोड़ा सा रिस्की होता है फिसलने में और एंड ऑल। बट ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है मस्टर्ड ऑयल मसाज, जो कि बहुत घरेलू अच्छा उपाय है और हमारी दादी नानी सब करते हुए आए हैं। बहुत ही ये यूजफुल है, सबके लिए है, ये 5-6 साल तक के बच्चों के लिए भी है और छोटे बेबीज के लिए तो है ही है।
जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें आप थोड़ा सा लहसुन लेकर साथ में अजवाइन को लेकर उसे गर्म कर लीजिए, और उसको ब्लैक नहीं करना, ब्राउन रंग का करके देन बच्चे के चेस्ट पर और बैक पर आप हल्का हल्का मसाज कीजिए। जब उसको सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, मसाज करके और उसके बाद उसके हाथ पे और पैर के तलवे पे लगा के हल्का हल्का उसे आप मसाज करिए। मसाज करने के बाद जब आप ये मसाज कर रहे हैं तो अपने बेडरूम का उस टाइम पे जहाँ पे भी बेबी है वहां का फैन और एसी बंद कर दीजिए। एटलीस्ट कम से कम 1 आवर के लिए बच्चे को आप मसाज करके बिना एसी बिना फैन के आप रखिए। थोड़ा बच्चा अपने हाथ पैर चलाएगा, एक्टिव होगा, बच्चे के साथ खेलिए ताकि बच्चा थोड़ा सा और एक्टिव हो। और देन उसके बाद वो बच्चे को कितना रिलैक्सेशन फील कराएगा। और जैसे ही उसका गुनगुना तेल गरम नहीं लगाना आपको, वो ऑयल मसाज आपको गुनगुने ऑयल मसाज में आपको मसाज करना है, ताकि बेबी को उसका जो कफ है वो जो है धीरे धीरे करके रिलीफ हो और वो अच्छे से बच्चे को रिलैक्सेशन दे। देन उसके बाद है कि बच्चों को जब भी, छोटे बच्चों को इवन 6 मंथ के अबव के बच्चों को जब भी ऐसा कोल्ड एंड कफ हो तो उनको जो डाइट है वो लिक्विड डाइट दी जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप उनको कुछ ऐसा खाने का रोटी या पराठे या कुछ और दे रहे हैं। उनको लिक्विड डाइट पे आप 1-2 दिन के लिए रखिए। थोड़ा थोड़ा अगर आप कुछ खिला रहे हैं तो थोड़ा सा खिलाइए, बट बेटर होगा कि आप लिक्विड डाइट दीजिए ताकि उनका कोल्ड एंड कफ जो ठीक हो रहा है इसके साथ वो थोड़ा इजी हो जाए प्रोसेस होने में। लिक्विड डाइट में लाइक आप सूप दीजिए, गरम गरम सूप तो बच्चा नहीं पी पाएगा। आप या गुनगुना दाल का पानी या सूप दीजिए, बहुत उनके लिए हेल्दी भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा और मेडिसिन से भी वो सेफ रहेंगे। फिर आप जो है बच्चों को इस टाइम पे जितना इम्पोर्टेंट हो सके एक ड्रॉप आती है नोज में डालने के लिए, जो कि आप सुबह शाम उसको दिन में एक बार कभी भी डाल सकते हैं। वो ड्रॉप मैं आपको दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं वो ड्रॉप लेने चली गई थी, मैं ड्रॉप लेकर बैठी नहीं थी। तो वो ड्रॉप ये है और ये डॉक्टर ने दी थी। ये आप 1 टाइम बच्चों को डाल दीजिए। नॉर्मल अगर आपको लग रहा है बच्चों को कोल्ड कफ स्टार्ट हो रहा है तो आप 1 ड्रॉप डालिए। बच्चे का पूरा दिन काफी अच्छा रिलैक्सेशन बच्चा फील करेगा और बच्चा काफी अच्छा फ्री फील करेगा। और इसका नाम है सेलाइन नेजल सॉल्यूशन और ये ड्रॉप है जो कि नोज में डाली जाती है। तो ये अपने आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ऐसे हम डॉक्टर के बिना हम कैसे ड्रॉप दे रहे हैं, तो आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप इसको लीजिए। अपने घर में हमेशा रखिए, ये बड़ों के भी काम आती है। बट मैं आपको बता दूं, अगर इसे बच्चा यूज कर रहा है तो प्लीज सेम बोतल आप सेम चीज आप ऐसा मत कीजिए कि इसी से आप अपने नोज को भी यूज कर रहे हो एंड बच्चे को भी कर रहे हैं। बहुत जल्दी इन्फेक्शन बच्चे को फैलता है, बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो प्लीज 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 आप अपने लिए एक नया ले लीजिए और बच्चे के लिए एक नया ले लीजिए। इसका कॉस्ट जो है वो ओनली 36 रुपीज है, 36 रुपए का है। तो 36 रुपए में आप आपके घर पे 2 आप एक बड़े लोगों के लिए भी अपना जो है मम्मी पापा उनके लिए एक ले लीजिए और बच्चे के लिए एक आप अलग से यूज कीजिए ताकि इन्फेक्शन ना हो बच्चे को। ओके, तो ये आज के लिए आपका था जो छोटे बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको ये सारी जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं कैसे लगी, आपके बच्चों के लिए यूजफुल है। तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ शेयर भी कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी एक फैमिली बने और उस फैमिली के साथ हम जुड़े रहें और भी प्रेगनेंसी रिलेटेड, बेबीज रिलेटेड एंड मल्टीपल वीडियो जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन रिलेटिव होगा वो आप लोगों के साथ शेयर होते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड सी यू अगेन। लव यू, टेक केयर।